गुड मॉर्निंग ऑफ यू। चलते हैं टॉपिक नंबर 2 में। और टॉपिक 2 नंबर में समझिए स्पेशल कैरेक्टर से कुछ क्वेश्चन लेके आया है इस वीडियो में, है ना। तो कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जो सब बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग फंडामेंटल में पढ़े थे, जो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इससे रिलेटेड जो रहेगा वो आज का क्वेश्चन रहेगा, है ना। तो कंप्यूटर में जब हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे वो इस कोड, ये स्पेशल कैरेक्टर के कोड के जरिए हम कुछ प्रोग्राम बना सकते हैं। और ये स्पेशल कैरेक्टर ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आएगा। और इससे रिलेटेड आगे जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो उससे कुछ रिलेटेड इससे क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो देखते हैं आज इससे रिलेटेड। लेकिन पहले जानेंगे कि हम अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड क्या होते हैं और इसका रेंज क्या होता है। तो हम लोग वैसे जनरली इसको फंडामेंटल में पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं, जैसे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये ध्यान रखिएगा। और इसका एक होता है रेंज। ये पूरा रेंज हम आप लोग को पॉइंट वाइज भी फंडामेंटल में बताए हैं। फंडामेंटल में पॉइंट को भी पढ़ना है और निकालना कैसे है, कैरेक्टर का भी वैल्यू कैसे, उस तरह से बताएं। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड का इंफॉर्मेशन जो यहाँ रहेगा हम लोग पढ़ेंगे, उसका रेंज भी जानेंगे, है ना। जैसे ध्यान दीजिए कि कैपिटल लेटर A to Z, इसका रेंज क्या होता है। जब हम कंप्यूटर में अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड जब रखेंगे, जैसे A to Z, मान लीजिए कि हम अल्फाबेटिकल कैपिटल लेटर लिख रहे हैं, तो उसका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड में रेंज कितना है, कंप्यूटर में रेंज कितना बना हुआ है, क्योंकि कंप्यूटर रेंज से ही सारा कैलकुलेशन करता है ना। तो ध्यान देंगे कैपिटल A का 65 टू Z 90 तक, ठीक है। 65 से लेके कहां तक, 90 तक। ये टोटल हम लोग ध्यान देंगे इस तरह से, जैसे A 65, B 66, C 67, इस तरह से कंटिन्यू जाएगा, है ना। तो कहां तक जाएगा, 90 तक, 26 तक, है ना। अब ध्यान दीजिए स्मॉल a Z में रहेगा। ये स्टार्टिंग 97 से रहता है, 97 से लेके 122 तक जाएगा, है ना, इसका रेंज। अब ध्यान दीजिए इसमें 0 to 9 इसका भी रेंज होता है। तो 47 से लेके 58 से लेके 57, छोड़िए इसको, है ना। वैसे भी दो ही चीज आपका इंपॉर्टेंट है, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर से चलते हैं हम लोग, है ना। तो ये रेंज हमेशा आप ध्यान रखिएगा, है ना। अब ये रेंज में क्या है, इसके अनुसार प्रोग्राम बनेंगे। प्रोग्राम क्या बनाएंगे, ध्यान दीजिए, यदि हम कैपिटल A लिखते हैं तो ऐसा प्रोग्राम बने जैसे कैपिटल A लिखेंगे आपका आंसर किसमें होना चाहिए, स्मॉल में होना चाहिए। मतलब हम कैपिटल A डालेंगे तो कंप्यूटर हमको आंसर स्मॉल a में देगा, है ना। तो पहला क्वेश्चन इसी से उठाते हैं कि पहला क्वेश्चन एक ऐसा प्रोग्राम बनाइए जिसमें हम कैपिटल लेटर डालेंगे तो हमको स्मॉल लेटर दे, या तो स्मॉल लेटर हो तो कैपिटल। तो पहले हम स्मॉल लेके चलते हैं, हाँ। पहले स्मॉल लेटर डालेंगे, एंटर करेंगे, हमको क्या आंसर आना चाहिए, ए कैपिटल होना चाहिए। क्लियर है, पहला क्वेश्चन, है ना। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन इसको हम लिख देते हैं, राइट ए प्रोग्राम to accept any small letter, ब्रैकेट में A to Z, मतलब कोई भी लेटर को कहां से डालना है, स्मॉल A to Z, मतलब स्मॉल लेटर A to Z के अंदर। देन display that कैपिटल लेटर, मतलब जैसे ही हम कोई भी स्मॉल लेटर डालेंगे A to Z से स्मॉल में, उसको तुरंत किसमें कन्वर्ट होना चाहिए, कैपिटल लेटर में, है ना। तो चलते हैं यहाँ पे पहले प्रोग्राम। सबसे पहले हेडर फाइल हैश इंक्लूड stream.h, हैश इंक्लूड conio.h, तीसरा void स्पेस मेन कर्ली ब्रैकेट्स
यहाँ तक हो जाएगा स्टार्टिंग। आगे देखते हैं, इसमें हमको डालना क्या है, स्मॉल लेटर, चाहे क्या कैपिटल लेटर, है ना। तो दोनों पहले इंड में तो होगा नहीं क्योंकि कैरेक्टर है, तो इसको कैर में लेना होगा। कैर में हम ले लेते हैं एक्स और वाई, वेरिएबल क्या ले लिए, एक्स और वाई। हम किसका मान डालते हैं, मान लीजिए कोई भी, तो सबसे पहले सियाओ इंटर एनी स्मॉल लेटर, एंटर एनी स्मॉल लेटर, मतलब कोई भी स्मॉल लेटर हमको डालना है ना। तो स्मॉल लेटर कहां से डालना है, ए टू जेड, मतलब ए से लेके जेड तक। ये मैसेज हो गया। जब कंप्यूटर में आप प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल करने टाइम में ये तुरंत मैसेज ऊपर नहीं आएगा कि इंटर एनी स्मॉल लेटर। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी लेटर डालना है, स्मॉल लेटर। कहां से कहां के बीच, ए से जेड के बीच में डालना है ना। अब सीन कर लेना है किसको, तो मान के चलिए एक्स को कर लिया, तो जो लेटर डालेगा वो किस में मान रहेगा, एक्स में रहेगा। अब हमको एक वेरिएबल लिए हुए वाई, तो वाई का मान हमको फाइंड करना होगा। फाइंड करना होगा तो x माइनस 32 कर दीजिए, x माइनस 32, मतलब जो x का मान रहेगा उसमें माइनस हो जाएगा कितना, 32, ठीक है। x का मान में कितना माइनस हो जाएगा, 32, तो वो किसका मान निकल जाएगा, y का मान निकल जाएगा। तो जो y का मान होगा वही जो एक नंबर डालेंगे, जो कैरेक्टर डालेंगे स्मॉल लेटर, उसका वो कैपिटल लेटर में डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे मैसेज बनाएंगे सियाओ display the letter x रखेंगे पहले कि डिस्प्ले द लेटर स्मॉल वैल्यू रहेगा। आगे कर देते हैं टू कैपिटल, मतलब किसका होगा, कैपिटल इक्वल टू किसका मान, तो y का मान। क्लियर है ये चीज थोड़ा सा समझिए कि ये क्या है ना। नीचे तो गेट सी अब हो गया, डिस्प्ले द लेटर, तो डिस्प्ले द लेटर पहले x, मतलब पहले x का मान जो डालेंगे, मान लो x का मान a डाले हुए हैं, तो a टू किसमें, कैपिटल में, तो कैपिटल किसका, y का मान, तो y का मान निकलेगा। लेकिन ये नहीं समझ में आया, तो ये समझिए क्या चीज है, 32 कहां से आया, तो ध्यान दीजिए रेंज को, ध्यान दीजिए रेंज में स्मॉल और कैपिटल का दोनों का रेंज ध्यान दीजिए। मान के चलिए कि स्मॉल हम डाले हुए हैं, x का मान क्या डाले हुए हैं, a, स्मॉल a। हमको फाइंड करना है किसका मान, तो y का मान, तो इसका मान क्या है, 97। ध्यान दीजिए रेंज, स्मॉल a का रेंज क्या है, 97। इसमें ध्यान दीजिए, इसमें माइनस कितना हो रहा है, तो माइनस 32 हो रहा है। तो ये दोनों का मान कितना निकल रहा है, 65। 97 में 32, 97 में 32 को माइनस कर रहे हैं, कितना निकल रहा है, 65 निकल रहा है। तो 65 का कैरेक्टर क्या है, कैपिटल ए है। ध्यान दीजिए कितना है, 65 है। तो ये 65 आपका यहाँ पे कैपिटल ए का मान, तो ए का मान किसका निकला, y का, मतलब हम x का मान डाल रहे हैं, क्या x का मान डाल रहे हैं a, कैरेक्टर में स्मॉल a डाल रहे हैं, तो a का मान क्या है, 97। तो 97 में माइनस कितना हो रहा है, 32 हो रहा है। x का मान a है, x का मान क्या है, यहां समझिए, ठीक है, वहां दिक्कत हो रहा है तो यहां समझिए। x का मान डाल रहे हैं, तो x का मान हम कितना डाले, a, x का मान क्या डाले, a स्मॉल लेटर में। अब यहाँ a आया, तो a का रेंज कितना है, सो ध्यान दीजिए, a का रेंज है 97। तो 97 में कितना माइनस हो रहा है, 32, तो 32 में y का मान क्या निकल गया, 65। 32 को माइनस कर दीजिएगा 97 में, तो कितना बचा, 65 बचा। तो 65 का कैरेक्टर क्या होता है, क्योंकि आंसर वो कैरेक्टर में देगा, तो y का मान कैरेक्टर में आएगा, तो y 65 का जो मान आएगा वो कैपिटल लेटर ए आएगा।
तो ये इस तरीके से कैलकुलेट होंगे। यदि आप ए डालेंगे तो इसमें 32 माइनस होगा तो कैपिटल दिखाएगा, यदि आप बी डालेंगे तो भी इसमें 32 माइनस कर दीजिए तो भी आपको कितना हो जाएगा 98। तो 98 का मान क्या आएगा यहाँ कंटिन्यू आएगा, 98 डी हो जाएगा। तो इस तरीके से आंसर आपका क्या होता जाएगा दे दे जाएगा, है ना। इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दीजिए। मान के चलिए आप कैपिटल लेटर डालेंगे तो स्मॉल लेटर, अभी तो स्मॉल लेटर अब कैपिटल, तो इसी क्वेश्चन को ध्यान दें। राइट प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एनी स्मॉल लेटर, तो स्मॉल लेटर की जगह पे कर दीजिए कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर यहां लिख देते हैं A to Z, दे डिस्प्ले दैट कैपिटल लेटर। अब यहां पे स्मॉल लेटर, मतलब जो नंबर जो हम कैरेक्टर डालेंगे कैपिटल उसका किसमें करेगा स्मॉल में करेगा। तो अब ध्यान दीजिए व्हाट यहाँ पे रहेगा कैरेक्टर, ये भी यही रहेगा। एंटर एनी स्मॉल लेटर की जगह पे क्या हो जाएगा कैपिटल, क्या हो जाएगा कैपिटल। कैपिटल यहाँ A to Z, है ना। अब यहाँ पे यही रख देते हैं x का मान। अब फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंजिंग, फॉर्मूला में चेंजिंग क्या होगा, यहाँ माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा, माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा प्लस। अब x का मान जो होगा उसमें कितना ऐड होगा 32 ऐड होगा। अब प्लस करना है, जोड़ना है, तो जैसे जोड़ दिए तो वो प्लस में आ गया। अब ध्यान दीजिए कैसे होगा, तो मान के चलिए कि x का मान आप कैपिटल लेटर में डाल रहे हैं, तो कैपिटल लेटर में a डाल रहे हैं, तो a कैपिटल, तो इसका मान क्या है 65, 65 प्लस 32 इक्वल टू कितना मान हो जाएगा, तो 97 हो जाएगा। तो 97 किसका मान निकला y का, तो y का मान जो 97 निकला वो कितना स्मॉल a, 97 का मान कितना है स्मॉल a में है, तो ये प्लस में होके जाएगा। तो डिस्प्ले द लेटर x कैपिटल के जगह पे अब क्या हो जाएगा स्मॉल, यहाँ पे y, ये यही रह जाएगा, है ना। तो ध्यान दीजिए यदि आपको स्मॉल टू कैपिटल जाना है तो माइनस करना है, और नंबर 2 क्वेश्चन में है कैपिटल ए डालेंगे तो स्मॉल ए लेना है, तो इसको प्लस में ले जाना है ना, तो यहाँ प्लस लगेगा। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन रहेंगे, है ना। हाँ ये भी ध्यान रखिएगा, इसका प्रोग्राम हम आपको व्हाट्सएप पे करेंगे, है ना, आगे भी देख लीजिएगा। अब थोड़ा सा यहाँ से तीसरा क्वेश्चन है वो जो थोड़ा चेंजिंग रहेगा, ठीक है। तो चेंजिंग क्या रहेगा कि मान के चलिए कि हम इस कोड में या इस कोड में यदि हम डालते हैं, यदि a लिखेंगे तो मेरा 65 आंसर होना चाहिए, यदि 65 लिखेंगे तो आंसर कैरेक्टर में होना चाहिए, मतलब हम 65 लिखेंगे तो आंसर a होना चाहिए। यदि हम a लिखे तो 65 होना चाहिए, यदि स्मॉल a लिखे तो 97 होना चाहिए, यदि 97 लिखे तो स्मॉल a होना चाहिए। मतलब कहता है कि हम कैरेक्टर डालेंगे तो नंबर में आंसर होना चाहिए, मतलब उसका कैरेक्टर अमेरिकन स्टैंडर्ड में होना चाहिए, और यदि हम नंबर डालें तो कैरेक्टर में, कैरेक्टर डालें तो नंबर में। क्वेश्चन ध्यान दीजिए इसको, है ना। इसको मिटा देते हैं थोड़ा एक बार। क्वेश्चन में चेंजिंग करते हैं। राइट प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एनी लेटर, राइट प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एनी लेटर। तो लेटर में क्या रहेगा तो ध्यान दीजिए स्मॉल एंड कैपिटल, मतलब स्मॉल भी डाल सकते हैं या तो कैपिटल कुछ भी डाल सकते हैं। देन डिस्प्ले दैट अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज वैल्यू, ठीक है। हम डाल रहे हैं लेटर और हमको अब क्या चाहिए अमेरिकन स्टैंडर्ड का वैल्यू चाहिए। जैसे ध्यान दीजिए कि हम कैपिटल ए लिखे तो 65 आंसर देना चाहिए, यदि स्मॉल ए दिए तो 97, यदि हम जेड लिखे तो जेड का कितना होगा 90 हो जाएगा, और स्मॉल जेड लिखेंगे तो फिर 122 हो जाएगा, ठीक है। तो स्मॉल जेड भी लिख लीजिए 120। तो ये है आपका क्वेश्चन, है ना, कि एक्सेप्ट एनी लेटर, एनी लेटर में कोई भी डाल सकते हैं, कैपिटल भी स्मॉल डी, कैपिटल भी स्मॉल बी, ठीक है। और देन डिस्प्ले दैट अमेरिकन स्टैंडर्ड वैल्यू, मतलब उसका वैल्यू डिस्प्ले करेगा। यदि कैपिटल ए है तो उसका 65 करेगा, स्मॉल ए है 97 करेगा,
कैपिटल जेड है 90 करेगा, स्मॉल जेड है तो 122 करेगा, है ना। यदि हम मान के चलिए कैपिटल बी डाल दिए तो क्या होगा 66 होगा। यदि हम स्मॉल डी डाल दिए तो क्या होगा आंसर। तो यहाँ 97 से स्मॉल स्टार्ट हो रहा है तो 97 ए के लिए हो गया, 98 बी के लिए हो गया, 99 किसके लिए हो गया सी के लिए हो गया, और 100 किसके लिए हो गया डी के लिए हो गया, है ना। तो ये तो कंटिन्यू ये चीज करता है ना। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, कोई भी नंबर हम कोई भी कैरेक्टर डालेंगे तो उसका आंसर हमको किसमें देगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड वैल्यू में देगा, है ना। तो चलते हैं प्रोग्राम ये बना लीजिए। तो यहाँ ध्यान दीजिए एक इंटीजर है और एक कैरेक्टर है, तो हमको डेटा टाइप दोनों लेने होंगे, इंटीजर भी लेना होगा और कैरेक्टर भी लेना होगा। तो ध्यान दीजिए इंटीजर पहले हमको कैरेक्टर डालना है, तो कैरेक्टर पहले कैरेक्टर ले लेते हैं डिफाइन, कैरेक्टर में x को रख लेते हैं, ध्यान दीजिए कैरेक्टर को x में रख लेते हैं क्योंकि हमको कैरेक्टर एक्सेप्ट करवाना है। और डिस्प्ले क्या करेगा नंबर में, तो नंबर किस में होगा इंट में, तो इंट किस में लेते हैं y में ले लेते हैं। तुमको दोनों चीज लेना होगा, कैरेक्टर भी लेना होगा और इंट भी, क्योंकि कैरेक्टर हम डालेंगे एक्सेप्ट करेंगे और आंसर हमको किस में चाहिए नंबर में चाहिए, इसलिए दोनों यहाँ अलग अलग, कैरेक्टर में x इंट में y ले लिए। अब ध्यान दीजिए हमको एक्सेप्टिंग क्या करवाना है, तो कैरेक्टर कौन है x, तो सबसे पहले में काउट एंटर एनी लेटर, कोई भी लेटर डालेंगे वो स्मॉल में हो एंड कैपिटल, यहाँ डबल ब्रैकेट कॉमा उसके बाद एंड लगा दीजिएगा, है ना। यहाँ सीन किसको रखना है x को, तो x किसमें कैरेक्टर में, तो एंटर एनी लेटर मतलब हमको लेटर डालना है, ये ध्यान रखना है। एंटर एनी लेटर वो स्मॉल में हो या कैपिटल में हो, तो दोनों जो भी वैल्यू डालेंगे वो कैपिटल का वैल्यू डालिए या स्मॉल लेटर डालिए, वो दोनों कोई भी वैल्यू किसके मान में आएगा x में आएगा। तो ध्यान दीजिए y इक्वल टू x, x का मान जो होगा वो कहां पे स्टोर करेगा y में कर जाएगा x का मान, तो ध्यान दीजिए y इक्वल टू x, x का मान असाइन करेगा कहां पे y में आएगा, तो यहां काउट डिस्प्ले द लेटर, यहां लेटर किसका x, डिस्प्ले द लेटर x, x का मान डबल इनवर्टेड कॉमा में 2 ASCII वैल्यू यहाँ y, ठीक है। डिस्प्ले द लेटर, तो जो डिस्प्ले द लेटर कर रहे हैं x का मान डाल रहे हैं, मान लीजिए x का मान आप a डालें तो करेगा 2 ASCII वैल्यू किसमें, तो 65 में रहेगा ये आंसर, है ना। इस तरह से और नीचे गेट ch, तो बोले 65 कैसे करेगा, तो 65 ध्यान दीजिए y किसमें डिक्लेयर है इंट में है, तो जो x का मान असाइन करेगा, तो x का मान आप क्या डाल रहे हैं a डाल रहे हैं, यहाँ समझिए x का मान आप a डाल रहे हैं, x का मान क्या डाल रहे हैं a, तो a मेरा किसमें है x मतलब कैरेक्टर में है, जब x का मान a है तो असाइन कर रहा है अब किसमें y में, तो यहाँ a किया लेकिन यहाँ पे इसका मान क्या हो गया 65 हो गया, क्योंकि कैपिटल लेटर में इसका मान ध्यान से 65 होता है, तो y मेरा किसमें इंटीजर में, तो यहाँ कैरेक्टर ना दिखा के इसका इंटीजर वैल्यू दिखाएगा, तो इसका इंटीजर वैल्यू कितना है 65 है, तो इसका 65 में यहाँ y का मान डिस्प्ले करेगा। डिस्प्ले द लेटर a, x का मान a करेगा और 2 ASCII वैल्यू में कितना 65 में करेगा, तो ये क्वेश्चन है ना। इसी से दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा कि यदि आप नंबर डालेंगे
तो हमको आंसर चाहिए किसमें, कैरेक्टर में, है ना। तो क्वेश्चन यहाँ चेंज कर देते हैं, राइट कमांड टू एक्सेप्ट एनी लेटर, एनी लेटर के जगह पे हो जाएगा अब अमेरिकन स्टैंडर्ड ASCII वैल्यू, मतलब ये वैल्यू दोनों में ही डाल सकते हैं, दोनों में कितना, तो 65 to 90 और 97 to 122, they display that character value, क्लियर है। यदि हम कोई भी अमेरिकन स्टैंडर्ड वैल्यू डालेंगे नंबर में, तो अब उसका आंसर किस में आएगा, तो कैरेक्टर में आएगा। जैसे ध्यान दीजिए, अब है कि 65 डालेंगे तो आंसर ए आएगा, 97 डालेंगे तो स्मॉल ए आएगा। यदि आप 70 डालेंगे तो 70 किस में आ जाएगा, ध्यान दीजिए, 70 आ जाएगा, 65 हो गया ए, 66 बी हो गया, 67 आपका सी हो गया, 68 बी हो गया और ई एफ आ जाएगा, ठीक है। और यदि आप 100 डालते हैं तो 100 में आपका फिर कितना आ जाएगा, 100 में स्मॉल में आपका ए बी सी डी 4 रहेंगे तो डी आएगा। तो इस तरीके से है, यदि आप कोई नंबर डालते हैं, ठीक है, तो आंसर किसमें देगा, वो कैपिटल होगा वैल्यू तो कैपिटल देगा, स्मॉल वैल्यू होगा तो स्मॉल देगा, है ना। तो ये यहाँ वही रहेगा। आगे चलते हैं, इसको यही छोड़ देते हैं, सिर्फ इसको चेंजिंग करते हैं। अब इंटीजर डालना है तो इंट का मान x रख देते हैं और कैरेक्टर में किसको, y को मान करते हैं। तो एंटर एनी लेटर नहीं, अब एंटर एनी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड वैल्यू कर देते हैं, है ना। तो वैल्यू कितना है यहाँ लिख देना चाहते हैं तो लिख भी दे सकते हैं ब्रैकेट में 65 to 90 और 97 to 122 कर सकते हैं, और यहाँ पे फिर इंडेल, है ना। सीन में x का मान अब इंटीजर, अब मान किस में जा रहा है, इंटीजर में जा रहा है, क्योंकि अब मान आपको नंबर में डालना होगा, ठीक है। मान लीजिए सीन का x का मान, तो x का मान आप 65 रख दिए, x का मान क्या डाले, 65 डाले। तो अब ध्यान दीजिए नीचे फॉर्मूला में असाइन जो करेगा 65 मान किस में आएगा, तो y में आएगा। x का मान आप कितना डाले हुए हैं, 65 डाले हुए हैं, तो 60 मान असाइन करेगा y में, तो y मान किस में देगा, कैरेक्टर में देगा। तो इसका 65 का कैरेक्टर क्या है, तो कैपिटल लेटर a है, तो इसका y का मान आप कैपिटल में क्या हो गया, a। तो डिस्प्ले द लेटर, अब डिस्प्ले द वैल्यू हो गया, डिस्प्ले द वैल्यू 65, डिस्प्ले द वैल्यू 65, x का मान क्या है, 65 है। टू अमेरिकन स्टैंडर्ड, यहाँ पे टू कैरेक्टर, यहाँ क्या कर दिया, टू कैरेक्टर, तो टू कैरेक्टर में कौन आ गया, y का मान, तो y का मान क्या देगा, किसमें देगा, y का मान कैरेक्टर में, तो a हो गया। तो उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंजिंग कर दिए। तो इस तरीके से प्रोग्राम आप बना सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेटेड इससे रहा, है ना, कि इससे 11th में भी और 12th से भी रिलेटेड बहुत जल्दी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, है ना। तो ये आज का क्वेश्चन यहीं तक रहा, और टॉपिक नंबर 2 का लास्ट वीडियो एक बचा हुआ है, और जो स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ बताएंगे, उसके बाद कुछ इरेज प्रोग्राम्स में बताएंगे, उसके बाद यहाँ पे एंड हो जाएगा, है ना। तो आज तक का वीडियो यहीं तक रहेगा, फिर नेक्स्ट वीडियो तक धन्यवाद।